साथ ही साथ आपसे सप्तम भाव के शनि के ऊपर थोड़ी चर्चा भी करूंगा। जैसे कि इस जातिका की कुंडली में शनि विराजमान है और उच्च के विराजमान है, 7 नंबर की राशि में शनिदेव उच्च के हो जाते हैं, तो उनका क्या कुछ असर होता है किसी भी जातक के जीवन पे, इस पे चर्चा करेंगे। प्रमुखतया शनिदेव को दुख स्वरूप माना गया है। शास्त्र में कहा गया दुर्बलई दुर्बलागे या विपरीतः शनि स्मृता। शनि अगर दुर्बल हों तो कई बार वो बहुत अच्छे हो जाते हैं, लेकिन दुर्बल का अर्थ ये नहीं कि बिल्कुल ही ऐसे हो गए। अगर वो उच्च के बैठे हैं तो वो अच्छे हैं। दुर्बल का अर्थ कि उनके पास किसी भी तरीके से कोई शुभ ग्रह का बल नहीं है, वो बलहीन हैं। एक जगह नीच राशि में बैठे हैं, नवांश में शत्रु की राशि में चले गए। या फिर कई बार ये जब बहुत बलवान होते हैं तो जातक के जीवन में उसी तरीके से समस्याएं भी देने वाले हो जाते हैं, खास करके तब और जब उनके ऊपर मंगल राहु केतु का असर हो जाए। जैसे कि यहाँ पे उच्च के हैं लेकिन शनि राहु के साथ और मंगल के संपर्क में है। अद्भुत बात यह है कि इनके ऊपर शुक्र का प्रभाव है जो इस भाव का स्वामी भी है। विचार करेंगे तो शुक्र लग्न में और शनि उच्च के लग्न पे नीच दृष्टि की सुरक्षा डाल रहे हैं। इस भाव का स्वामी यहीं बैठा है। ये भी एक सिद्धांत मैंने अभी थोड़े दिन पहले अपने मुख्य चैनल पे, मेन चैनल पे बताया था कि अगर कोई ग्रह उच्च का बैठा तो जहां उसकी नीच दृष्टि पड़ रही है उस भाव से 7वें भाव पे, और अगर उस भाव का स्वामी वहीं बैठा है तो शनि की नीच दृष्टि लग्न पे पड़ी, मेष राशि पे, मंगल यहीं बैठे हैं, इस वजह से शनि का प्रभाव बलवान हो जाएगा। परंतु शनि अगर बहुत ज़्यादा बलवान हो जाते हैं तो कई बार उसके जीवन में उतनी ही लंबी चौड़ी चुनौतियों का सामना भी उस जातक से करवाने लगते हैं। कहने का अर्थ ये है कि हमारी बात अगर हम सप्तम भाव के शनि की कर रहे हैं तो ये कहा गया ना कि पत्नी वैसी ही श्रेष्ठ होती है जो वक्त पड़ने पर आपसे मित्र की भांति हो जाए, है ना। कहा गया शास्त्र में सेवा दासी रतो वेश्या, सेवा के समय दासी के समान, रति काल के समय वेश्या के समान, भोजने जननी समा, भोजन कराते समय माता बन जाए। और क्या कहा, विपत्ति मतदात्रोच, विपत्ति के समय मित्र की भांति व्यवहार करने वाली हो जाए। तो ऐसी जो धर्मपत्नी होती है सा जाया जग दुर्लभा, ऐसी धर्मपत्नी आजकल दुर्लभ है। पर ऐसी ही धर्मपत्नी अगर मिल जाए तो सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्तई, ऐसे करके भी श्लोक आता है। सभी गुणों से जो भरी पूरी हो वही असली मायने में धर्मपत्नी है। सुंदरता से इसका कोई जोड़ नहीं है, इसको आप सुंदरता से नहीं जोड़ेंगे। पर सामान्यतया जब जन्म कुंडली के सप्तम भाव में, चूंकि ये सप्तम भाव जाया का होता है, विद्वान इस भाव से सप्तम भाव से पत्नी का विचार करते हैं। यहाँ से व्यापार का भी विचार किया जाता है, दिनचर्या का भी विचार किया जाता है। यहाँ से एक सुंदर दाम्पत्य का जो प्रभाव होता है वो देखा जाता है। लेकिन अगर वहाँ पे शनिदेव बैठ जाते हैं तो कई बार वो पिता के कारोबार को भी प्रभावित करते हैं, माता के सुख को भी प्रभावित करते हैं, व्यक्ति के डेली रूटीन को भी प्रभावित करते हैं, उसके बाद एक अच्छा दाम्पत्य को भी प्रभावित करते हैं, एक अच्छा मित्र व्यक्ति को नहीं मिलता है। क्यों मैंने इन सभी विषयों के बारे में कहा है? पिता के कारोबार को क्यों कहा है? क्योंकि दशम भाव से 10 घर आगे जाने पर पिता का कारोबार मिलता है। तो यहाँ पे ये कई बार सप्तम भाव के शनिदेव अगर उच्च के बैठे हैं तो कई बार उसमें थोड़ा बहुत रस देते हैं। या दूसरा, पिता भाव में मकर राशि बनी है तो कई बार स्वार्थी तत्वों से घिरा हुआ पिता मिल जाता है, या किसी एक की ही सुनने वाला ऐसा पिता मिल जाता है। जिद्दी, अपने मन का करने वाला, दूसरों की गिरफ्त में रहने वाला, अपनी बातों पे बहुत ज़्यादा विश्वास ना करके दूसरों की बातों पे विश्वास करने वाला। सप्तम भाव के शनि को आचार्य वैद्यनाथ कहते हैं कि अगर जन्म कुंडली के सप्तम भाव में शनि बैठ जाते हों अकेले, हालांकि, तो वो बिल्कुल ही निर्गुण हो जाते हैं। निर्गुण का अर्थ क्या है? जहाँ पे मृत्यु के बाद की चर्चा होती है ना।
आपको वो गुणहीन बना दें, कोई गुण नहीं है। सप्तम भाव में शनि अगर किसी ग्रह से दृष्ट नहीं हो तो वहाँ वो नल एंड वॉइड हो जाते हैं, बिल्कुल ही परिणाम नहीं करने वाला, समझ रहे ना। लेकिन अगर उन पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है या कोई ग्रह उन्हें देख रहा है अतिरिक्त में भी, तो ऐसे शनिदेव जरूर जातक के जीवन में चुनौतियों के साथ सफलता भी देते हैं। अगर वो शनि उच्च के बैठे हैं, जैसे कि यहाँ 7 नंबर में बैठे हैं, तो ये चुनौती देंगे, क्योंकि शनि भी बैठे हैं, राहु भी बैठे हैं, और उच्च के ग्रह के साथ बैठा राहु भी शुद्ध परिणाम करता है। मंगल, शनि, राहु और केतु सारे ग्रह केंद्र में हो गए, शुक्र भी केंद्र में हो गए जो इस कुंडली के मारक हैं। उस शुक्र के ऊपर भी शनि, मंगल, राहु, केतु का असर हो गया तो शुक्र प्रधान मारक हो गए। अलग बात है कि वो लग्न में बैठे हैं, पर फिर भी दोषों को समाप्त करने के साथ दोष युक्त होंगे। लग्न में सूर्य चिंताएं देते हैं, लग्न में मंगल बेफिक्र बनाते हैं, कठोर, कड़वा या कई बार स्पष्ट बोल देने वाला, षड्यंत्र हो जाए, क्योंकि सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि है। मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि है तो विषम परिस्थितियों का निर्माण होता रहे। शुद्ध करना पड़ेगा हर बार, माता को भी शुद्ध करना पड़ेगा, बालक को भी शुद्ध करना पड़ेगा, नाना नानी को भी शुद्ध करना पड़ेगा, और यहाँ पे उसे कई बार एक ही का सुख मिलता है, मामा मामी का, नाना नानी का, पिता का या माता का, दोनों में से किसी एक का सुख मिले, सबका नहीं मिले। तो ये इस तरीके का जो परिणाम होता है वो उच्च के शनि का देखने को मिलता है। यहाँ आपको मैत्री में भी गड़बड़ी होती है, मातृ सुख में तो चलो ठीक है, क्योंकि माता भाव का स्वामी उच्च का बैठा है, लेकिन पिता भाव का स्वामी उच्च का ये भी है, पर राहु मंगल के संपर्क में है, तो हैं तो दोनों ही। माता भाव का स्वामी जो चंद्रमा है वो उच्च का बैठा है गुरु के साथ, तो माता के साथ संबंधों में लॉन्जिविटी रहेगी। लेकिन पिता भाव के ऊपर मंगल का प्रभाव है, शनि का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है, केतु का प्रभाव है, तो इस हिसाब से वो कई बार कमजोरी हो जाती है। नवमांश चक्र में अगर बात करेंगे तो ये शनि स्वग्रही हैं, पिता के पास सामर्थ्य होते हुए भी कई बार वो छटक जाते हैं। पिता हैं, आयु है, पर सुख कम है ना। तो कुल मिलाकर के ऐसी बातें आती हैं। मतलब उच्च के शनि सप्तम भाव में धन से, प्रतिष्ठा से, सामाजिक प्रतिष्ठा से, पिता के सुख से, घर के सुखद वातावरण से व्यक्ति की दूरी बना देते हैं, और आपको अब मेहनत करनी पड़ती है। विशेषतया जब कभी भी इनकी दशा एक्टिव हो, और खास करके राहु में शनि एक्टिव हो जाएं, तो ये ना बिगड़ने वाली बात को भी बिगाड़ देते हैं, है ना। बिगड़ने वाली कोई बात नहीं, बहुत सामान्य बात को भी कई बार जातक के विपरीत में ले जाकर के, उसके विपक्ष में ले जाकर के, और इसके खिलाफ षड्यंत्र रचा जाता है, जिससे जातक को निकलना पड़ता है या उससे बाहर निकलने में बड़ी ही क्षमा याचना करनी पड़ती है।